जनवरी से अगस्त कब निकल गया आपको पता भी नहीं चला। अब आगे के 6 महीने हम लोगों के पास जो बचे हुए हैं, इनमें हम लोग क्या कर सकते हैं। सितंबर से लेकर फाइनल एग्जाम तक का आज इस वीडियो में मैं रोड मैप देने वाला हूं। कल से पक्का पढ़ लूंगा, कल से पक्का ही पढ़ लूंगा, अरे कल से पक्का ही पढ़ लूंगा। ऐसे कल 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 करते करते जनवरी से अगस्त कब निकल गया आपको पता भी नहीं चला। लेकिन हां, अगर मैं आप लोगों के साथ आज ही इस वीडियो को शेयर कर रहा हूं, दैट मींस बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है। क्योंकि यार कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जनवरी से लेकर अगस्त यानी कि 8 महीने बीत चुके हैं हमारे पास। अब इन 8 महीनों में हम लोगों ने कुछ भी नहीं करा, लेकिन अब सितंबर में अपने हाफ ईयरली शुरू है। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि सर ये तो ठीक है, लेकिन अब 6 महीने का क्या। जो 8 महीने हम लोगों ने खत्म कर दिए हैं, जो जनवरी से लेकर पूरा का पूरा सर ये अगस्त तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, अब आगे के 6 महीने हम लोगों के पास जो बचे हुए हैं, इनमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने जाऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मैं कोई टाइम टेबल इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को सीधा सीधा वो चीजें बताऊंगा जो आप लोगों का स्कोर हाई कर सकती है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और भाई साहब इस वीडियो को अपने दोस्त में भी शेयर कर देना, लेकिन तब जब आपको ये वीडियो पसंद आए। तो आ जाओ जल्दी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले ना इस वीडियो का मोटिव समझो। सितंबर से लेकर फाइनल एग्जाम तक का आज इस वीडियो में मैं रोड मैप देने वाला हूं, और अगर इस रोड मैप को आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो आप लोगों की फील्डिंग सेट हो सकती है ना, फील्डिंग सेट हो सकती है, फील्डिंग सेट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आ जाओ जल्दी से हम लोग बात करते हैं। अब सर इस रोड मैप के अंदर आप ऐसा क्या लेके आए हो जो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो मैं देखूं। भाई साहब इस वीडियो के अंदर हम लोग इस रोड मैप को समझेंगे, और इस रोड मैप के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि पूरा का पूरा सिलेबस जल्दी से जल्दी कैसे कंप्लीट करें। रिवीजन के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, और सैंपल क्वेश्चन पेपर जो कि आपका तीसरा पड़ा होगा। तो इस तरीके से हम लोग सारी चीजों को देखते हैं। तो आ जाओ जल्दी से, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। भाई देखो सितंबर मंथ ना बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बीत जाएगा। वो क्यों बीतेगा? क्योंकि इस मंथ में हाफ ईयरली होने वाले हैं, हाफ ईयरली होंगे, और हाफ ईयरली कुछ बच्चों के हो भी गए होंगे अगस्त के लास्ट वीक में, या तो फिर कुछ बच्चों के सितंबर से शुरू होंगे। तो टेंशन मत लो, क्योंकि हम लोग 1 सितंबर से एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसका नाम है हाफ ईयरली प्लस, जिसमें हम लोग आपको सारे के सारे चैप्टर्स करवाएंगे। फिर वो चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे इंग्लिश हो, हर एक चैप्टर का एक ही दिन में वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, वो भी लाइव में आपको पढ़ाएंगे। तो वो सीरीज को ज्वाइन जरूर करना है, इसी चैनल पे लेके आऊंगा मैं। तो सितंबर मंथ में बहुत सारे बच्चों के हाफ ईयरली होंगे। अब अगर किसी बच्चे को हाफ ईयरली के लिए भी स्ट्रैटेजी जानना है, तो सबसे पहले आप लोगों को आपका सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर्स हाफ ईयरली के अंदर आ रहे हैं। और तो और उन सिलेबस को अब आपको मैच करना है सीबीएसई के ऑफिशियल सिलेबस से, कि भाई कुछ पार्ट रिड्यूस तो नहीं हुआ, कुछ पार्ट डिलीट तो नहीं हुआ, तो वो चीज को आपको मैच करना है। इसके बाद स्टेप 2 है एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस और एग्जांपल्स आपको सबसे पहले करके जाने। कुछ करो या ना करो, अगर आपने ये कर लिया ना तो हाफ ईयरली 70 to 80% तो निपट गया वहां पे। इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और अगर सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा लिया तो पूरा का पूरा हाफ ईयरली 100% निपट गया, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर ही आप लोगों के हाफ ईयरली और बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है। मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर ही डिस्क्लोज कर दिया। इसके बाद हाफ ईयरली में आप लोग ऐसा मत सोचना कि भाई साहब पूरा डर का माहौल है, नहीं, डर का माहौल नहीं है। यहां पर आपका वार्म अप होगा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि यार हाफ ईयरली देने ही नहीं जाते। अरे नहीं, आपको हाफ ईयरली देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आप कहां पर स्टे कर रहे हो, आप कहां पर खड़े हुए हो, आप कहां पर भाई और मेहनत करके कहां पर और जा सकते हो। तो ये चीज तो आप लोगों को देनी चाहिए। अगर ये चीज स्किप कर दी ना तो फिर समझ लेना कि बोर्ड एग्जाम देने का कोई सेंस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। फिर वहां स्कोर डाउन हो जाएगा। भाई यहां स्कोर डाउन हुआ, यहां स्कोर डाउन हुआ तो यहां मेहनत बढ़ जाएगी, लेकिन अगर यहां स्कोर ही नहीं आया तो फिर मेहनत तो कुछ करेंगे ही नहीं ना, कुछ करेंगे ही नहीं मेहनत। तो यहां पर तो स्कोर अगर डाउन हुआ तो तालियां बजाना और खुश हो जाना कि अच्छा अब मेरे को भाई यहां पर क्या करना है, मेहनत करना है। इसलिए वार्म अप है ये एक तरीके का, और ये देना चाहिए, हर एक बच्चे को हाफ ईयरली देना ही है। चलो अब सितंबर को अगर थोड़ा सा साइड में रखें, अब हाफ ईयरली के बाद क्या सर? तो हाफ ईयरली के बाद सीधा सीधा अक्टूबर से लेकर नवंबर, यानी कि इन 2 महीनों में मैं आप लोगों के साथ पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा सकता हूं सिर्फ इन 2 महीनों में। वो कैसे? अगर हम बात करें साइंस की,
तो साइंस में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को हर एक चैप्टर के वन शॉट देख लेना है। वन शॉट देख लेने के बाद एनसीईआरटी को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ना है, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज ऐसे होती हैं कि इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस आप लोगों के उठ के आ जाते हैं। तो यहां पर आप लोगों को एनसीईआरटी में एक्टिविटीज ध्यान रखना है। और फिर तीसरी चीज कि आप लोगों को साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जमाना है, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कर लेने हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। एकेडमिक वेबसाइट पे जाना, एकेडमिक वेबसाइट पे जाने पे आप लोगों को हैंडबुक्स का ऑप्शन मिलेगा, तो वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था पूरा साइंस का वन शॉट। वो टीचर का देखो जिस टीचर का समझ में आता है। इस टीचर पे इस चैनल पे कृषि मैम के भी हैं वन शॉट, वो भी देख सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई साइंस के लिए। अब आते हैं मैथ्स के लिए। सबसे पहले अगर आपको मैथ्स में कंसेप्ट और फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कंसेप्ट को दिमाग में बिठाना है। कंसेप्ट बिठा लिया, फॉर्मूला याद हो गए, अब आ जाओ जल्दी से वन शॉट देख लेते हैं। उस पूरे चैप्टर का अगर आपने वन शॉट देख लिया तो अब आप रेडी हो कि भाई साहब आप सारे के सारे क्वेश्चंस को बना सकते हो। उठा लो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उठा लो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, कर डालो। ये हो गया मैथ्स, यहां पर पूरा खत्म हो गया। अब एसएसटी की शुरुआत करते हैं। एसएसटी में आपको वन शॉट देखना ही नहीं है, आपको नोट्स भी बनाते चलना है। अगर आपने वन शॉट देखते देखते नोट्स बना लिया तो भाई यहां पर ये बात तो पक्की होगी ना कि यार मैं भूल जाऊंगा सर, आज मैंने वन शॉट देखा कल मैं भूल गया तो आपको फिर से रीड करना है। कहां से? नोट्स से। और फिर से उन चीजों को क्या करना है, रिवाइज करना है। समझ रहे हो, रास्ता देख रहे हो, रोड मैप देख रहे हो। अब बात आती है सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तीनों में सेम टू सेम है, तो ये तीनों के लिए सेम टू सेम है कि आपको तीनों के लिए ये चीज तो फॉलो करनी है। अब आ जाओ, हाँ अब भाई साहब ऐसा हुआ कि सर मैंने कहीं ना कहीं अक्टूबर से लेकर नवंबर तक बहुत ज्यादा मेहनत करके, बहुत ज्यादा मेहनत लगा के पढ़ा, लेकिन सर सही बताऊं तो दिसंबर आते आते मैं सारी चीजें भूल गया। अच्छा, अब सर अगर सारी चीजें मैं भूल गया तो अब मैं याद कैसे करूं? तो ये दिसंबर का महीना है और इसी महीने को मैंने रिवीजन मंथ कह दिया, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों की आदत, और आप लोगों की आदत नहीं है वो असल में सभी की आदत है, मेरी भी थी कि मैं याद तो करता था लेकिन भूल जाता था। एक टाइम पे मैं भूलता क्यों था? क्योंकि मैं रिवाइज नहीं करता था। अगर मैं रिवाइज कर लूंगा तो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें मेरे दिमाग में बैठी रहेंगी। तो इस मंथ को रिवीजन मंथ कह दिया। और यहां पर हम लोगों को कुछ एक्शंस लेने, वो कौन कौन से? हम लोगों को सारे के सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है। दूसरा, हम लोगों को 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर एक वीक में लगाने। और ये सैंपल क्वेश्चन पेपर आप कैसे लगाओगे? बिल्कुल ऐसे लगाओगे कि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, उस दिन 3 घंटे हैं आपके पास, टाइमर रखना अपने साथ में, या 12 बजे शुरू करना तो एग्जैक्ट 3 बजे उठना। पूरा प्रोसेस आप लोगों को पता है बोर्ड एग्जाम्स कैसे होते हैं। तो 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर आप लोगों को एक हफ्ते में करने। रिवाइज पर ज्यादा फोकस रहना चाहिए। इसके बाद 1 पेज के नोट्स बना। मैं अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक कागज दूं, एक पन्ना दूं और मैं कहूं भाई एक चैप्टर है पॉलिनोमियल, अब इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल के नोट्स मुझे इस पेज में ऐसे बना के दो कि मैं एग्जाम में अगर कुछ भी नहीं पढ़ रहा, सिर्फ अगर वो पेज पढ़ लूं तो मेरे बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आ जाए। वो पेज आपको नोट्स बनाने, इसको कहते हैं 1 पेजर नोट्स। 1 पेज के नोट्स कहते हैं इसको। और उसी 1 पेज में हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर की इंफॉर्मेशन को लिख देते हैं। आ जाओ भाई, अब दिसंबर से लेकर सर जनवरी का क्या? तो जनवरी में हम लोगों को स्टडी खत्म कर देनी है, हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना सर? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहां पर पूरा पढ़ चुके हैं। रिवीजन मंथ था ना ये, तो पढ़ तो हम लोग पूरा चुके। अब क्या करना है? अब आया प्री बोर्ड का प्रेशर। तो अभी भी मैं यही बोलूंगा कि ये प्री बोर्ड का प्रेशर एक गलती नहीं होगी। यहां पर अगर आपके कम मार्क्स आए, और डेफिनेटली मैं आपको बताता हूं बहुत ज्यादा कम मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल वाले ऐसे होते हैं कि भाई ये अगर मैं इसको प्री बोर्ड में ज्यादा दे दूंगा तो ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा तो फिर भाई बोर्ड में तो ये कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो यहां पर मैं इसको कम मार्क्स दे देता हूं। तो ये आप लोगों के लिए गलती नहीं है, ऐसा मत सोचना कि ये गलती है। ना 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 ना, ये गलती नहीं है, ये एक सीख है कि आपकी जितनी भी गलतियां यहां पर होंगी, जितनी भी मिस्टेक्स यहां पर होंगी, आप इनको यहीं पर ही सुधार लोगे। आपको पता चल गया कि बोर्ड एग्जाम देने से पहले मैंने प्री बोर्ड दिया है, इसलिए इसको प्री बोर्ड कहते हैं।
बोर्ड से पहला लेवल, जैसे फाइनल से पहला लेवल सेमीफाइनल होता है ना, वैसे बोर्ड से पहला लेवल प्री बोर्ड होता है। यहां पर आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, सारी गलतियां पता चल जाएंगी। तो एक मौका मिल गया कि यहां पर हम अपनी गलतियों को सुधार लें। और जैसे ही आप लोगों ने अपनी सारी की सारी गलतियों को सुधार लिया, बस फिर वहां से आप लोगों को शुरू कर देने हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आप लोग अरिहंत की बुक्स ले सकते हो, आप लोग ओसवाल की बुक्स ले सकते हो, आप लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के फ्री मटेरियल है सीबीएसई की वेबसाइट पे, वो कर सकते हो। फ्री सैंपल क्वेश्चन पेपर है, वो सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, बस प्रीवियस ईयर के करना। तो बस गाइज आज के इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। इस वीडियो में मैं जितनी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे सकता था मैंने बहुत अच्छे से दे दी। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो बाय बाय।